नमस्कार दोस्तों, क्या दिख रहा है इस वीडियो में आपको? इस तस्वीर में नोटों की हजारों गड्डियां, 500 के नोट, 2000 के नोट, 200 के नोट, एक बिस्तर पर हजारों गड्डियों का अंबार, नोट गिनते कुछ लोग, मशीनों से आती आवाजें जिसमें दनादन नोट गिने जा रहे हैं। वीडियो देखकर एक बार की ऐसा लगेगा जैसे किसी बैंक का ये कैश चैम्बर है या किसी बैंक का खजाना है जहां नोटों की गिनती हो रही है और इतने लोग नोट गिन रहे हैं। लेकिन ये नोटों का खजाना, ये हजारों बंडल 500-500 के नोटों के ये बरामद हुए हैं झारखंड में एक आईएएस अधिकारी के सीए के घर से। वो आईएएस अधिकारी जो 2000 बैच के आईएएस अधिकारी है झारखंड में, यानी कुल 22 साल की उनकी नौकरी है, और उनके सीए के घर से ईडी ने 17 करोड़ कैश बरामद किया है। अभी नोटों की गिनती चल रही है और कैश के साथ साथ ईडी ने सीए के घर से जो कागज बरामद किए हैं उसमें लगभग 8 करोड़ की उनकी संपत्ति, अचल संपत्ति का भी पता चला है, यानी कुल हुए 25 करोड़। यह आगे जा सकता है आंकड़ा, क्योंकि 25 करोड़ मामूली है। देश में ऐसे आईएएस अधिकारी रहे हैं, बीते 20-25 सालों में भी ऐसे आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं जिनकी जायदाद या जिनका कैश का खजाना 200 करोड़ से लेकर 400 करोड़ तक रहा है। तो फिलहाल ये 17 करोड़ है। और ये जो आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है पूजा सिंघल, झारखंड में पोस्टेड है, झारखंड काडर की हैं, और ईडी ने उनके 20 ठिकानों पर छापे मारे हैं। नोट गिनने की मशीन का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, क्योंकि इतना नोट गिनना आसान नहीं है। अगर दर्जन भर लोग भी गिनने बैठ जाएं बिना मशीन के तो कई दिन लगेंगे। अभी भी घंटे लग रहे हैं, घंटों से गिने जा रहे हैं। और खबर यह भी है कि पूजा सिंघल, जो झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी के साथ साथ खनन विभाग के सचिव के साथ साथ 2 और विभागों की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर थी, और सबसे बड़ी बात, पूजा सिंघल के बारे में यह कहा जाता है कि सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे जेएमएम की रही हो, चाहे रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हो, हर सरकार में उनकी तूती भी बोलती रही, मन मुताबिक, मन माफिक, मलाईदार महकमे भी उनको मिलते रहे, मनपसंद विभाग में पोस्टिंग भी होती रही, और हर पोस्टिंग के दौरान उन्होंने अकूत दौलत कमाया, इतना कमाया जिसका एक छोटा सा नमूना सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यह भी खबर है कि उनके जो ससुर हैं पूजा सिंघल के, मधुबनी में रहते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और ये जो छापेमारी हुई है कई जगहों पर हुई है, देश भर में 5-6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जो खनन मामले में ईडी चुकी उसकी जांच कर रही थी, जहां भी इनका रिश्ता था पूजा सिंघल का। और ये जो कैश बरामदगी हुई है, ये पूजा सिंघल के सचिव हैं सुमन कुमार, उनके निवास पर बरामदगी हुई है। लेकिन दिलचस्प बात है, सुमन कुमार ने यह कहा है कि ये 17 करोड़ जो कैश हैं, ये कैश पूजा सिंघल जी के हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाने वाले थे। अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब अगले वित्तीय वर्ष में इस कैश का हिसाब किताब कहीं आमदनी के तौर पर दिखाने वाले थे। कौन दिखाने वाले थे? जाहिर है आईएएस अधिकारी नहीं दिखा सकती है, उनकी एक सैलरी होती है, इसलिए वो अपनी आमदनी के तौर पर नहीं दिखा सकती हैं। माल दाएं बाएं से, खनन से, माफिया को काम देकर, पट्टा देकर, जो भी जैसे भी कमाया वो सीए के पास था, और सीए इसका हिसाब किताब करता कि कैसे इसको ब्लैक को व्हाइट किया जाए। तो ये भी खबर है जो भास्कर में देख रहा हूं कि इनके पूजा सिंघल के जो पति हैं वो पल्स हॉस्पिटल के मालिक हैं, कारोबारी हैं अभिषेक झा। पल्स हॉस्पिटल में भी छापेमारी हुई है, और होता ये शायद जो इनके बयान से पता चल रहा है कि अस्पताल की आमदनी के तौर पर ये 17 करोड़ कैश, उसमें लेन देन किसका होता, सीए साहब का कितना कमीशन होता, क्योंकि कैश को जब ब्लैक को जब व्हाइट किया जाता है उसमें बीच में कमीशन खोरी भी होती है, वो हॉस्पिटल की आमदनी के तौर पर शायद दिखाते। हालांकि सीए ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और ये बताने में असमर्थ थे कि इतनी रकम उनके पास क्यों आई और उन्होंने क्यों रखा। हालांकि उन्होंने ये बताया कि रकम आईएएस अधिकारी और उनके पति की थी। अब इसमें दिलचस्प बात यह है, पूजा सिंघल एक ऐसी कैरेक्टर जो 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, पहले पति से तलाक के बाद उन्होंने शादी की
अभिषेक झा से जो कारोबारी हैं, जहां जहां पोस्टिंग रही है उनकी, जैसे चतरा और पलामू में पोस्टिंग रही है, चतरा में पोस्टिंग रही है, उस दौरान भी उन पर घपले घोटाले के आरोप लगे। एक ऐसे एनजीओ को 6 करोड़ का एडवांस पेमेंट करने का आरोप लगा, जिस एनजीओ को मूसली की खेती के लिए 6 करोड़ रुपए दिए गए। बाद में पता चला इस तरह का तो कोई काम ही नहीं हुआ, उसकी भी जांच चल रही है। इसके अलावा अवैध खनन मामले में ईडी जांच कर रही है, जिस जांच के सिलसिले में ईडी ने शिकंजा कसा पूजा सिंघल पर, तब ये